नामकरण का समय आया है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा है भगवान का राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जगत को पुकारोगे तो सुख दुख में उलझोगे, और राम को पुकारोगे तो आनंद से परिपूत हो जाओ। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। भरत जी का नाम रखा, इनके नाम का सुमिरन करते ही सारे विश्व का भरण पोषण हो जाएगा। क्या भरत 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 कहने से सबका भरण पोषण हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने देखा होगा देवियों, बहुत बार खाने के बाद, भोगने के बाद, पाने के बाद भी व्यक्ति के चित्त में असंतोष बना रहता है। बड़ी उपलब्धियों के बाद भी असंतुष्ट है बंदा, और कईयों के पास कुछ नहीं होता फिर भी चित्त में संतोष होता है। भरत के नाम का सुमिरन करने वाला अंतर से संतुष्ट रहेगा, उसका भीतर भरा रहेगा। कई बड़ी उपलब्धियों वाले अंदर से खोखले होते हैं। शत्रुघ्न का नाम लेते ही शत्रु भाग जाएंगे, और हमारे शत्रु कहीं बाहर नहीं है, हमारे शत्रु तो हमारे भीतर ही डेरा डालने बैठे। काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे मग के ठग हैं। इन ठगों से निपटने के लिए शत्रुघ्न का स्मरण करना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ भी है देवियों, कभी तुमने शत्रुघ्न को बोलते देखा? लखन को तो क्रोध आता है तो बोलने लग जाते हैं। परशुराम जी के लिए ऐसा बोले, हे भगवान। और ये शत्रुघ्न, ये तो चुपचाप है। और जिनके पास वाणी का संयम होता है उनके शत्रु पैदा ही नहीं होते। इसलिए वाणी का संयम ही शत्रु हनन का एकमात्र मार्ग है। और ये भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बहुत सुंदर भगवान की बाल झांकी का दर्शन, भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन तुलसीदास जी ने कराया है। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई। और उन्होंने अपनी आंखों से दर्शन किया, ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत सारी स्त्रियां कहती हैं, दीदी माँ प्रभु का बाल स्वरूप कितना सुंदर है। तो मुझे लगता है कि तुम अपने पोते पोतियों में भी भगवान का दर्शन करो, है ना। बहुत बार कहती हो ये तो मीठे कीड़े हैं, फलाना देव। कई बार ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं भारतीय अपनी संतानों के लिए। इतना भी बुरा नहीं है संसार जितनी निंदा करती हो। नन्हे बच्चों में, निष्काम निर्दोष बालकों में, निष्पाप बालकों में राम का दर्शन कर। बाबा ने दर्शन किया। तुम के चलत रामचंद्र, बाजत
पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया कौशल्या के आंगन में दौड़ते हुए प्रभु का दर्शन कीजिए। नीलमणि कलेवर जैसे, मक्खन जैसे चंचल, झरने जैसे चंचल, मक्खन जैसे कोमल, पुष्पों जैसे सुरभित, बड़े बड़े कमल नेत्र, प्यारी अधर पल्लव, सुंदर घुंघराली अलकावली, चरणों में पैंजनियां बाज रही। किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। तिलक तिलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुभगनासिका में चारू, सुभगनासिका में चारू, लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। दौड़ के माता कौशल्या ने राम रघु को उठाया और लाके राजा की गोदी में बैठा। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठी धावा। धूसर धूर भरे तनु, आए भूपति बिहसी गोद बैठा। एक बार ऐश्वर्य की लीला देखी भगवान ने। माता कौशल्या ने श्री नारायण को भोग नैवेद्य अर्पित किया और राम लल्ला को पलने में पौड़ाया, सुलाया और जब जाकर देखा तो भगवान श्री हरि नारायण की प्रतिमा के सम्मुख राम लला बैठकर भोग लगा रहे हैं। मैया व्याकुल हुई कि मैंने तो पलने में लौटाया था, और जैसे पलने में जाकर देखा तो वहां राम लला नींद में लेटे हैं। फिर दौड़ कर आई तो देखा नारायण के सम्मुख बैठे भोग लगा रहे हैं। मैया ने पकड़ा तो भगवान ने मुख खोला तो देखा अनंत ब्रह्मांडों को राम लला के मुख में पाया। व्याकुल हो गई मैया उस दृश्य को देखकर। ऐश्वर्य को समेटा, मां ने हाथ जोड़ लिए, अपनी माया आप कभी मत मुझे दिखाइएगा। कौशल्या भूल रही हैं जब शत्रुपा थी तब भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे बालक बन के तो आना, पर मैं आपका ऐश्वर्य ना भूलूं। दर्शन कराया प्रभु। ठाकुर बड़े हुए, गुरु ग्रह गए पड़न दो भाई,
अल्पकाल सब विद्या पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई मात। ये हमारा संस्कृति है। ये हमारी संतानें प्रणाम करेंगी तो आशीर्वादों की उन पे वर्षा होगी।